गृहस्थ होने के पश्चात भी सुदामा जी विरक्त हैं। गृहस्थ धर्म का पालन तो सुदामा जी करते हैं, लेकिन उसमें कभी आसक्त नहीं रहते। गृहस्थ जीवन से सुंदर जीवन, गृहस्थ आश्रम से सुंदर आश्रम कोई और नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। यदि आज धर्म जिंदा है तो आप गृहस्थियों से है। आप भी तपस्या कर रहे हैं। अतिथि सेवा गृहस्थियों से होती है, माता पिता की सेवा गृहस्थियों से होती है, संत ब्राह्मणों की सेवा गृहस्थियों से होती है, गायों की सेवा गृहस्थियों से होती है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना गृहस्थियों का कर्म। भागवत कथा, राम कथा, 18 पुराणों का वाचन जब तक गृहस्थी लोग दान नहीं करेंगे तब तक कौन करेगा? मंदिरों का निर्माण गृहस्थियों से है, तीर्थ यात्रा गृहस्थियों से है, समाज कल्याण गृहस्थियों से है, सुख दुख का साथ गृहस्थियों से है। इसके पश्चात भी जो समय बचे, भगवान की चौखट पर आकर के बैठ कर के भगवान का भजन करना, यह कर्तव्य भी है तो गृहस्थियों का है। अब इससे बड़ी तपस्या और क्या हो? गृहस्थी व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करता। जो कुछ भी कर रहा है, यदि उसके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान मार्ग से सब अपने धर्म के लिए कर रहा है। हाँ, कुछ होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, कुछ होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। जो जीने के लिए खाते हैं और धर्म के लिए जिंदा रहते हैं, वो सच्ची गृहस्थी है। अब लेकिन जो खाने के लिए जी रहे हो, अब ऐसों का क्या भरोसा? जिनका जीवन ही खाना हो। सुदामा जी गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ में आसक्ति नहीं। बच्चे पत्नी घर में रहते हैं, सुदामा जी एक कुटिया में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। एक माला है, 24 घंटे माला को फिरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब किसान अपना अनाज उठा करके लेकर के आता है, फिर सुदामा जी किसान के खेत में जाते हैं। जो अन्न के दाने जमीन पर बिखर जाते हैं, तब सुदामा जी एक एक दाना करके उठाते हैं। प्रत्येक दाना उठाते समय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जितना अनाज एकत्रित तो हो जाता था, उसी को घर में लेकर के आते थे और संपूर्ण वर्ष भर उसी अनाज से अपना परिवार चलाते थे। उसी से अतिथि सेवा करते थे, उसी से गौ सेवा करते थे, उसी से संत ब्राह्मण की सेवा करते थे। पर सुदामा जी कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे। शेष समय भगवान का भजन करने में। एक दिन की बात है, किसान अपना अनाज घर में लेकर के आ गया। इंद्र महाराज की कृपा हो गई, जल वृष्टि होने लगी। जो किसान के अनाज के दाने जमीन पर बिखर गए थे, वो मिट्टी में लथपथ हो गए। धीरे धीरे अंकुरित तो होने लगे। अब सुदामा जी कैसे अनाज के दाने उठा करके लेकर के आए?